नरेंद्र मेहता जी ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हम शिवाजी महाराज के इस पुतले को हम स्थानांतरित नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसका रिपेयर करके मरम्मत करके उसका सौंदर्यीकरण करेंगे। अब मेरा सवाल सीधा ये है कि नरेंद्र मेहता जी आखिर जनता को गुमराह क्यों करते हैं? शहर की देवतुल्य जनता को बार बार झूठ क्यों बोलते हैं? महानगर पालिका की कार्य पद्धति, कार्यशैली और दिशा निर्देश सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मेहता जी के द्वारा किया जाता है। महानगर पालिका में महापौर, उप महापौर, गट नेता, सभागृह नेता, अस्थायी समिति सभापति, बाल कल्याण समिति सभापति या जितने भी नगर सेवक हैं, इन लोगों को कोई भी अधिकार नहीं है कि वो कोई भी दिशा निर्देश दे सके या कोई भी फैसला स्वयं कर सके। हर एक चीज में नरेंद्र मेहता जी का एक विवादित तौर पे नाम आता ही आता है। नमस्कार साथियों, मैं कुमार अनूप और आप देख रहे हैं न्यूज बिंदु। इस वक्त हम मौजूद हैं भायंदर वेस्ट के शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालय पर, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं शिव सैनिक सुनील केसरी जी। हाल ही में अभी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर के जो वाद विवाद चल रहा है, उसको लेकर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की इच्छा जाहिर की है। तो हम सीधे इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है पूरा मामला और कैसे क्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिर से। ये जो प्रतिक्रिया चल रही है छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर के, क्या है पूरा मामला और कैसे देखते हैं आप इसको? सबसे पहले हमारे महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी को नमन करता हूँ। गुरुवर धर्मवीर आनंद दिगे साहब को प्रणाम करता हूँ और पूरे समस्त मीरा भायंदर शहर की देवतुल्य जनता को आपका भाई, आपका बेटा आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम करता है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे मीरा भायंदर शहर की देवतुल्य जनता को ये बताना चाहता हूँ कि जो 6 मई 2026 को महासभा हुई थी, उस महासभा में महापौर जी के द्वारा एक गोसवारा लाया गया था और उस गोसवारा में छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा की दुरुस्ती, सौंदर्यीकरण और स्थल परिवर्तन के विषय में एक पत्र दिया गया था महानगर पालिका के अधिकारियों के द्वारा। जब गोसवारा महानगर पालिका में आती है तो कुछ प्रक्रिया उसकी होती है। महासभा में गोसवारा आने से पहले उस गोसवारा के बारे में उसके संबंधित विभाग उसको तैयार करता है, फिर आयुक्त को भेजा जाता है और अंत में आयुक्त इस गोसवारा के पॉइंट्स को महापौर के समक्ष प्रस्तुत करता है। एक प्रक्रिया है। महापौर अंत में फैसला लेती है कि गोसवारा में क्या होना चाहिए, किस क्रमांक में गोसवारा किस सीरियल नंबर पे होना चाहिए, विषय क्या होनी चाहिए और इस गोसवारा को महासभा में रखना है या नहीं रखना है, ये फैसला महापौर करती है। अब मेरा सबसे पहली सवाल है, चूंकि मैंने कल हमारे आमदार जी नरेंद्र मेहता जी का कल मैंने एक इंटरव्यू सुना था, एक पत्रकारों को इन्होंने संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा है वो ओवर ब्रिज के नीचे है, मेट्रो पुल के नीचे है और बगल में कॉलम वगैरह है, तो ये प्रतिमा किसी ब्रिज के नीचे नहीं होनी चाहिए। ये हमारे आराध्य देवत का और हमारा खुद की हमारी भावना को ठेस पहुंचता है, तो ये जो प्रतिमा है उसको वहां से हटा करके कहीं और स्थानांतरित करना चाहिए। अब आज जो नरेंद्र मेहता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है, काफ़ी जब ये मुद्दा जब मीडिया में आया, काफ़ी राजनीतिक दलों के बीच में आया, शहर की जनता के बीच में आया, तो उस दबाव में नरेंद्र मेहता जी ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हम शिवाजी महाराज के इस पुतले को हम स्थानांतरित नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसका रिपेयर करके मरम्मत करके उसका सौंदर्यीकरण करेंगे। अब मेरा सवाल सीधा ये है कि नरेंद्र मेहता जी आखिर जनता को गुमराह क्यों करते हैं? शहर की देवतुल्य जनता को बार बार झूठ क्यों बोलते हैं? एक तरफ महासभा में गोसवारा जो दिया गया था, वो गोसवारा में जो एजेंडा था छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को रिपेयर या सौंदर्यीकरण करने के लिए नहीं था। उसमें साफ साफ लिखा था कि वो ऑलरेडी उसका
स्थानांतरण भी करने के संबंध में ये है। और वो चीज मैं आपको, मेरे पास पेपर है, मैं उस पेपर के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। और अगर उस गोसवारे का जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट मीरा भाईंदर महानगर पालिका के द्वारा जो भेजा गया है उसमें काफी चीजें लिखी हैं, लेकिन उसमें एक और चीज जो मराठी में लिखी हुई है, तदनंतर पुतला स्थलांतरित करवायचा आहे। मतलब ये सब करने के बाद उस प्रतिमा को स्थानांतरित किया जाएगा। अब ये गोसवारा का जो डिसीजन लिया गया, जो नरेंद्र मेहता जी ने मीडिया में आके कहा कि हम ये नहीं करेंगे, हम स्थानांतरित नहीं करेंगे, सिर्फ सौंदर्यीकरण करेंगे और मरम्मत करेंगे, दुरुस्ती करेंगे उसका, तो फिर इसको गोसवारा में क्यों डाला गया? इस बिंदु को, इस टॉपिक को गोसवारा में क्यों डाला गया? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं शहर की देवतुल्य जनता को एक चीज और बताना चाहता हूँ। महानगर पालिका की कार्य पद्धति, कार्यशैली और दिशा निर्देश सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मेहता जी के द्वारा किया जाता है। महानगर पालिका में महापौर, उप महापौर, गट नेता, सभागृह नेता, अस्थायी समिति सभापति, बाल कल्याण समिति सभापति या जितने भी नगर सेवक हैं, इन लोगों को कोई भी अधिकार नहीं है कि वो कोई भी दिशा निर्देश दे सके या कोई भी फैसला स्वयं कर सके। ये सत्ताधारी के हर एक नगर सेवक की बात करूं, सिर्फ एक नगर सेवक को छोड़ के, एक नगर सेविका को छोड़ के मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं है। अगर खरे अर्थ में अगर भाजपा का नगर सेविका है तो मैं बिल्कुल ओपन बोलना चाहूँगा कि नीला सोन्स मैडम इस चीज़ का वो हमेशा विरोध करती आई हैं। चाहे टैक्स बढ़ोतरी का मामला हो, चाहे किसी भी तरीके से जनहित से जुड़ा हुआ उसका विरोध का मामला हो या जनहित के खिलाफ कोई मामला हो, तो हर एक चीज़ों में महासभा में आवाज़ भी उठाती हैं। हालांकि वो भाजपा की ही नगर सेविका है, लेकिन मैं उनकी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि वो इस चीज़ को रखती हैं, मुद्दा खुल के बोलती हैं। तो मैं मैंने बोला एक नगर सेविका को छोड़ के बाकी के किसी के अंदर ना हिम्मत है, ना ताकत है, ना उनके अंदर शक्ति है कोई डिसीजन लेने की। तो अब ये डिसीजन लेता कौन है? मैंने पहले भी बोला है कि महानगर पालिका के हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आमदार नरेंद्र मेहता जी के द्वारा ही लिया जाता है। तो फिर नरेंद्र मेहता जी ने जो कल स्टेटमेंट दिया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला पुल के ब्रिज के नीचे नहीं रह सकता, वो अपमान है, तो उनका कहने का मतलब यही था कि वहां से हटाया जाएगा। लेकिन जब विरोध हुआ तो आज फिर यू टर्न लेते हुए नरेंद्र मेहता जी ने ये कहा कि हम पुतला हटाने की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये कब तक नरेंद्र मेहता जी मीरा भाईंदर शहर की देवतुल्य जनता के झूठ बोलते रहेंगे और दिशा भ्रमित करते रहेंगे? मैं कई बार इस चीज़ों को देखा हूँ और मैं आपको ये भी यकीन के साथ कहना चाहता हूँ, चाहे महानगर पालिका का कोई भी विषय हो या शहर की कोई विकास की बात हो या किसी तरीके की डेवलपमेंट की बात हो, मैं ये देखता हूँ कि फाइनल डिसीजन नरेंद्र मेहता जी का ही होता है। और दूसरी बात, पूरे महाराष्ट्र में जितने भी आमदार हैं और खासदार हैं, हमेशा विवादों में नरेंद्र मेहता जी का ही नाम आता है। चाहे वो प्रधानमंत्री कार्यालय जहाँ पे उनकी शिकायत की गई थी, जहाँ से प्रधानमंत्री जी का सुनने में आया था कि फोन भी आया था सीएम हाउस में, चाहे वो विधान भवन का बात हो, चाहे फिर मीरा भाईंदर शहर की राजनीति हो, हर एक चीज में नरेंद्र मेहता जी का एक विवादित तौर पे नाम आता ही आता है। शायद पूरे महाराष्ट्र में किसी ऐसे आमदार या खासदार का नाम नहीं आता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आखिर नरेंद्र मेहता जी लोगों को दिशा भ्रमित और लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने अभी लोगों को बताया कि कुछ 100 करोड़ से ऊपर की जो परियोजना है मंत्री प्रताप सरनाईक जी थाने में लेकर गए हैं, वो क्या मामला है और ये कैसे लोगों को पता चलेगा? देखिए, अगर नरेंद्र मेहता जी जैसा अगर कोई विधायक इतने बुद्धिजीवी हैं, इतने ज्ञानी हैं और इस तरह की अगर बात करते हैं तो हास्यास्पद चीज़ें हो। इस बात को क्या है पूरा मामला ताकि लोगों को पता चले? देखिए, आज वो मैंने भी देखा था उनका इंटरव्यू जो पत्रकार परिषद आज उन्होंने लिया था। उन्होंने ये कहा कि 138 करोड़ की जो निधि है वो निधि मीरा भाईंदर शहर के लिए थी, लेकिन सरनाईक साहब ने उसको डाइवर्ट थाने में किया। अरे नरेंद्र मेहता साहब, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपको कि आप खुद विधायक रहे, दूसरे टर्म के आप विधायक हैं, आमदार हैं, और आपको इसका प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर भी पता है कि निधि कैसे आती है, कब आती है, किसके द्वारा इसको मंजूरी दी जाती है और किस किस तथ्यों से गुजरा जाता है, तब जाके निधि आती है और किस लिए निधि आती है।
ये चीज आपको भली भांति जानकारी है, फिर भी आपने दोबारा जनता को दिशा भ्रमित किया, जनता को गुमराह किया। मैं तो बहुत छोटा एक शिवसैनिक हूं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मेहता जी, जब निधि जो आती है, निधि का आवंटन दो तरीके से होता है। एक तो एमएलए एलईडी फंड से निधि आती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, जो कि विधायक निधि भी कहते हैं, और दूसरी निधि पीडब्ल्यूडी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तरफ से मंजूरी दी जाती है। और ये निधि लेने से पहले कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। जैसे आपने कहा 138 करोड़ की निधि मीरा भाईंदर में आनी थी और वो सीधे सरनाइक साहब ने थाने में डाइवर्ट कर दिया, तो उसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये निधि लेने से पहले प्रशासन को एक प्रस्ताव भेजा जाता है। सबसे पहले प्रस्ताव, लिखित प्रस्ताव आमदार या मंत्री के द्वारा दिया जाता है कि उसके विधानसभा क्षेत्र में ये निधि की जरूरत है, इतनी पैसों की जरूरत है और ये डेवलपमेंट के कार्य हैं, उसके लिए ये निधि आवंटित करनी है। लोगों के जो विकास के कार्य हैं उसका एक एक चीज डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। उसके बाद उसका टेक्निकल अप्रूवल लिया जाता है। अगर सपोज मीरा भाईंदर की निधि है तो उसका निधि का अमाउंट और उसका प्रस्ताव, उसका टेक्निकल अप्रूवल, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल अप्रूवल के बाद उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लिया जाता है और उसके बाद फंड एलोकेशन होता है। फंड एलोकेशन होने के बाद वो टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जाती है, बाद में बाकी सारे कार्य होते हैं। एक चीज समझिए, अगर जिस विधानसभा के लिए वो टेंडर आवंटित की जाती है, वो निधि है वो दूसरे विधानसभा में यूज नहीं की जाती है, क्योंकि वो आवंटन उसी पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र के लिए की गई है। जब सरनाइक साहब ने 138 करोड़ की निधि ऑलरेडी थाने के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र, जो कि ओला माजीवाड़ा 146 विधानसभा, जो कि आधा थाने का भी हिस्सा है, पार्ट है, तो स्वाभाविक है कि वहां के लिए भी उनको काम करना ही होगा। तो जब वो निधि ऑलरेडी पहले से आवंटित की गई थी, तो फिर आपके जैसा बुद्धिजीवी व्यक्ति अगर ये बोलता है कि वो निधि मीरा भाईंदर की थी और थाने में ट्रांसफर कर दिया गया, तो ये हास्यास्पद है। दूसरी बात, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मीरा भाईंदर शहर के लिए हमारे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक साहब ने 218 करोड़ निधि प्लस 38 करोड़ और एक्स्ट्रा निधि, अप्रोक्सीमेटली 300 करोड़ की निधि मोटा मोटी मीरा भाईंदर शहर के लिए वो खर्च कर चुके हैं। महाराष्ट्र शासन से वो निधि ला करके उन्होंने काम भी करवाया है, वो आपने भी देखा है और पूरे शहर की देवतुल्य जनता ने भी देखा है। तो फिर आप ये जो दूसरा दिशा भ्रमित करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं कि निधि आई थी मीरा भाईंदर के लिए, सरनाइक साहब ने उधर यूज कर लिया, तो मीरा भाईंदर शहर की देवतुल्य जनता बहुत ही समझदार है, बहुत ही बुद्धिजीवी है। आप मीरा भाईंदर शहर की देवतुल्य जनता को बेवकूफ़ समझने की कोशिश मत कीजिएगा। दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूँ मेहता साहब, क्या आपने, जब से आपको करीब करीब 2 साल हो गया आमदार बने हुए, आपने कितनी निधि लेके आई मीरा भाईंदर शहर के लिए? 145 विधानसभा के लिए आपने महाराष्ट्र शासन से, आपने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से आपने एमएलए फंड कितना लेकर आया और आपने कितना काम करवाया? आप खुद बता दीजिए पूरे शहर की जनता को। आप सरनाइक साहब के ऊपर उंगली उठाते हैं कि सरनाइक साहब ने यहाँ की निधि वहाँ ट्रांसफर की, जो कि सरासर गलत है। आपने खुद 145 विधानसभा क्षेत्र में कोई भी निधि आप लेके नहीं है, आज तक आप लेके नहीं आए। आपको रोका किसने? आप भी जाकर निधि ले सकते हैं। तो मेरा आपको हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि जनता को झूठ मत बोलिए, जनता को दिशा भ्रमित मत कीजिए, जनता को गुमराह मत कीजिए। नहीं तो जनता, देवतुल्य जनता बहुत समझदार है और जनता का जो आशीर्वाद और जो जनता का जो फैसला होता है वो अंतिम होता है। फिर आप कहेंगे कि जनता ने हमें जिताया, जनता ने हमको वोट किया, जनता ने हमारे 78 नगर से चुन के आए। बिल्कुल आए, मैं उसके लिए भी जनता का, जो भी जनता का फैसला है, सर आंखों पे। मैं आज तक कभी ये नहीं कहा कि नहीं आपको नहीं जिताया गया, आपको जिताया गया है। लेकिन मेहता जी, कम से कम इस चीज़ का गलत फायदा मत उठाइए। कम से कम जो जनता ने आपको विकास करने के लिए चुन के दिया है, ये विकास के लिए आप काम कीजिए। हमारा पक्ष, हमारे नेता और हमारे सभी शिव सैनिक और इवन विपक्ष के भी लोग, मैं कहता हूँ, अगर आप सही काम करेंगे, शहर के विकास के लिए काम करेंगे, तो हम आपके साथ में हैं। लेकिन अगर आप जनता को गुमराह करेंगे,
दिशा भ्रमित करेंगे तो फिर हम आपकी सच्चाई जनता तक रखेंगे। बाकी जनता जनार्दन है, जनता भगवान का रूप है। जो डिसीजन देंगे सर आंखों पे, जनता ने आपको सत्ता दिया है, आपको सत्ता पे बिठाया है, हमने उसको स्वीकार किया। जनता फिर जो फैसला देगी हमें वो भी स्वीकार रहेगा। लेकिन फिर से आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि प्लीज आप झूठ ना बोलें और जनता को गुमराह न करें।